आखिरी दम तक, आखिरी खून के कतरे तक सीए के खिलाफ लड़ती रहूंगी। ये प्रोटेस्ट, ये जो भी प्रोटेस्टर हैं, जैसे उमर खालिद हुए, वरवरा राव हुए, इससे पहले सफूरा जरगार थी, इससे पहले और भी कई नाम थे जिनको अरेस्ट किया गया था, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। सीए के आंदोलनकारियों को इनको अरेस्ट करना है। क्यों? सीए के आंदोलनकारी जो हैं वो हक पर हैं, वो लड़ रहे हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और स्टूडेंट को खासकर इन लोगों ने, जैसे उमर खालिद को खास तौर पे 4 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उमर खालिद का, 14। आप देख रहे हैं इकरा उर्दू न्यूज़। एनआरसी सीएबी के खिलाफ एहतजाजी रैली में पुरअमन तरीके से एहतजाज करने वाले जेएनयू के तालिब इल्म उमर खालिद की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस के खिलाफ हजारों की तादाद में पाक सर्कस मैदान के सामने सड़कों पर तलबा और तलबात उमर खालिद की रिहाई की मांग पर एहतजाजी मुजाहरा किया और फिर से एनआरसी और सीएबी के खिलाफ नारे लगाते हुए नजर आए। और किसी और कंट्रोवर्सी में व्यस्त है, ठीक है, किसी मोर में व्यस्त है, किसी कंगना में व्यस्त है, किसी रिया में व्यस्त है। सुशांत सिंह की आत्मा को शांति तो दे दो। जीडीपी को शांति देने को नहीं बोला गया, जीडीपी को शांति देने को नहीं बोला गया। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आप शांत करना चाहते हो, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बेकार हैं, उसको आप सेंसेशनलाइज करते हैं। तो आई लोकल मीडिया को खास मेरा धन्यवाद कि आप लोग कवरेज करते हैं हमारी बात, हम आम लोगों की बात। कम से कम कुछ लोग ऐसे हैं जो सच बोलते हैं और वो रास्ते पर आते रहेंगे जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुन ले। गवर्नमेंट से हम क्या अपील कर रही है, गवर्नमेंट को खुद पता है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद पहले बयान दे चुकी है। हमारे माननीय होम मिनिस्टर जी बोल चुके थे जब धरना चल रहा था पूरे ऑल ओवर इंडिया में, वो कह रहे थे कि हम बात करने को तैयार हैं। ये गवर्नमेंट का बयान था, लेकिन उसके बाद कोरोना आया और फिर से इन लोगों ने जो आवाजें थी, सारी तो आवाजें होती हैं लेकिन कुछ आवाजें उसमें से बुलंद होती हैं जो पूरे तबके की आवाज बनती है, उसको अरेस्ट कर रहे थे। लेकिन अरेस्ट से नहीं डरने वाले, हम नहीं डरने वाले। ये पता नहीं कैसे समझा दें हम उनको कि हम नहीं डरने वाले। पहला बात तो ये है कि डॉक्टर कफील खान अभी आज़ाद हुए, तो जेल में एक आदमी कम हो रहे थे मुसलमान, तो उसको जगह को भरने के लिए उमर खालिद को उठाया गया। और जो जिस मुद्दे पर उठाया गया दिल्ली के बारे में, वो दिल्ली में कौन था जिम्मेदार, कौन नहीं था, पूरा देश जानता है। इनको उठाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि मुसलमान परेशान रहे। और ये बीजेपी सरकार सोच करके रखी है कि जो मेन मुद्दा है देश का जीडीपी का, देश का इकोनॉमी का, वो सबसे हटाने के लिए ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जाए कि देश के सारे लोग परेशान हों।